ये कहानी 3 शहजादियों की है जो बहुत खुश मिजाज रहा करती थी और हमेशा खुश रहती थी। और शीश महल में छुपा एक राज, एक बंद कमरा, जिसका राज सिर्फ बादशाह जलालुद्दीन को ही पता था। रात का अंधेरा महल के सुनहरे गुंबदों पर उतर चुका था, लेकिन उस रात महल में सिर्फ अंधेरा नहीं था, कुछ और भी था। एक साया जो जिंदा था। बादशाह जलालुद्दीन अपने शीश महल के झरोखे से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी थी। उनके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, शोहरत। शहानों और शहजादियों, हम मिलकर एक नया दौर बनाएंगे। मगर उनके दिल में एक डर था, एक पुरानी पेशगोई का डर। उनकी 3 बेटियां थीं। शहजादी मलहून सबसे बड़ी, समझदार और बहादुर। शहजादी नाज खामोश, गहरी सोच वाली, जिसे सितारों से अजीब लगाव था। शहजादी बाला सबसे छोटी, मासूम, मगर उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। 16 साल पहले जब शहजादी बाला पैदा हुई, महल में लोग खुशियां मना रहे थे। बादशाह जलालुद्दीन खुश थे। वो शहजादी बाला को गोद में लेके उसके साथ खेल रहे थे। इस दौरान एक फकीर बादशाह जलालुद्दीन को रोक के फरमाते, जब शहजादी बाला 16 साल की होगी तो महल पर अंधेरा छा जाएगा और शहजादी बाला बाप की तकदीर लिखेगी। बादशाह ने कभी ये बात अपनी बेटियों को नहीं बताई। बाला के 16 साल पूरे होते ही महल में अजीब वाक़यात होने लगे। रात को दीवारों से सरगोशियां आती, आईने में चेहरा कुछ और दिखाई देता, और महल के पुराने हिस्से में से रोने की आवाज़। एक रात शहजादी बाला ने सितारों की तरफ देखते हुए कहा, जैसे रंग बदल रहा है। आसमान का नक्शा बदल रहा है। बादशाह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। महल में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था कि वहाँ पुरखों का खजाना है, मगर असल में वहाँ राज बंद था। एक रात बाला ने ख्वाब देखा। एक औरत जंजीरों में बंद उसे बुला रही थी। शहजादी बाला, मुझे आजाद करो वरना तुम्हारा बाप मिट जाएगा। बाला, मुझे आज़ाद करो वरना तुम्हारा बाप मिट जाएगा। सुबह बाला ने ये बात अपनी बहनों को बताई। शहजादी मलहून ने फैसला किया, हम उस कमरे का राज खोलेंगे। तीनों बहनें चुपके से उस बंद कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, बीच में एक पुराना आईना। जैसे ही बाला ने आईने को छुआ, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। आईने में उनकी माँ का चेहरा था, जो सालों पहले मर चुकी थी, मगर वो जिंदा थी। उसने कहा, मैं जिंदा हूँ, मगर तुम्हारे बाप ने मेरी जादुई ताकत से डरकर मुझे इस आईने में कैद कर दिया। तुम्हारे बाप ने मेरी जादुई ताकत से डरकर मुझे इस आईने में कैद कर दिया। बहनें सख्त रह गईं। क्या हमारा बाप जालिम था? क्या उनका बाप जानना होगा। जालिम था? बादशाह जलालुद्दीन वहां आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने ये तुम्हारी हिफाजत के लिए किया था। तुम्हारी माँ के अंदर अंधेरी ताकत जाग चुकी थी। अगर मैं उसे कैद न करता तो पूरा सल्तनत तबाह हो जाता। आईना जोर जोर से हिलने लगा। महल का जमीन कांपने लगा। बाला की आंखों की रोशनी तेज हो गई। बाला के अंदर दोनों ताकत माँ थी, को आजाद करो, माँ की जादुई ताकत और बाप का खून। फैसला करना होगा। उसे फैसला करना था, माँ को आजाद करे या सल्तनत बचाए। आईने में से आवाज आई, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे चुनो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे अपना लो। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझ पर यकीन करो। बाला ने आंखें बंद की और फिर उसने आईने को तोड़ दिया। आईने के टूटने से रोशनी फैली। फिर सब खामोश। माँ की रूह आजाद होकर आसमान में सितारा बन गई। सल्तनत बच गई। बाला बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, मगर महल में सुकून था। रात कितनी सुहानी है बेटियों। जी अब्बा जान, ये शीश महल जाने खुश लगते हैं। सुबह हम सैर करेंगे। अवश्य। पेशगोई पूरी हो चुकी थी। एक बेटी बाप की तकदीर लिखेगी। बाला ने अपनी माँ को आजाद करके अपने बाप को भी आजाद कर दिया। बाला, ये शाम कितनी हसीन है। जी अब्बा जान, बस महसूस कर सकती हूँ। कभी कभी सबसे बड़ा फैसला प्यार और सच के बीच होता है, और असली शहजादी वो होती है जो अपनी खुशी कुर्बान कर दे। और फिर एक दिन माँ वापस आ गई।